बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस फैसले का इंतज़ार था वो फ़ैसला आ चुका है और शरीफ ख़ानदान के लिए आज बुध का दिन भी भारी साबित हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी मुजरम करार दे दिया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ का इश्तिहारी मुलज़म से इश्तिहारी मुजरम तक का जो सफ़र है वो मुकम्मल हो चुका है और नवाज़ शरीफ एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बल्कि 3 मरतबा इश्तिहारी करार पाए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की है। अदालत ने अपना जो फ़ैसला है वो तो अदालत में सुना दिया गया है अदालत की जानिब से कि नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फ़ैसला जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन अदालत ने आज नैब के वकला पर जो ज़िम्मेदारी डाली है, जिसमें अदालत का ये कहना है कि मुलज़म तो इश्तिहारी करार पाएगा, लेकिन इसके बाद अदालती कार्रवाई को नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत आगे कैसे बढ़ाई जाएगी, इस पर नैब के जो वकला हैं आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। नैब के वकला की जानिब से तो अदालत को बताया गया कि नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं उनके अदालत के सामने पेश ना होने के बाद, अदालत में अदम हाज़िरी के बाद, उन्हें इश्तिहारी करार देने के बाद ऑन डिफ़ॉल्ट जो है वो ख़ारिज होनी चाहिए। लेकिन अदालत का ये कहना था कि आप अदालती फ़ैसलों के तनाज़ुर में आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करेंगे। तो 9 दिसंबर तक आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी मुजरम करार दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अदालत ने आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है आज की अदालती कार्रवाई के बाद, और वो डेवलपमेंट ये है कि नैब ने अदालत से ये इस्तदा की है कि नवाज़ शरीफ की जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो ज़मानत दी गई है, जो ज़मानतों की जानिब से श्योरिटी बाउंड जमा कराए गए हैं, और इसी तरह से जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की ज़मानत दी गई थी, जो श्योरिटी बाउंड जमा कराए गए थे, तो नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने के बाद उन ज़ामिनों को नोटिस जारी किया जाए और उनकी तरफ से जो ज़मानत के जो श्योरिटी बाउंड जमा कराए गए हैं उन्हें भी अदालत ज़ब्त करने के हवाले से अपना मुनासिब हुक्म जारी करे। तो नैब के इस्तदा पर आज नवाज़ शरीफ के ज़ामनों को भी अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन अदालत ने वाज़ेह किया है कि जो अरशद मलिक का कंडक्ट है उसका भी अदालत ने किसी न किसी तरह से जायज़ा लेना है। चाहे नैब की ये इस्तदा है कि जो नवाज़ शरीफ की जानिब से मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं अरशद मलिक के कंडक्ट के हवाले से, अगर उन्हें डिसमिस भी कर दिया जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी इंतज़ामी साइट पर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स के ऊपर अरशद मलिक के बयान हल्फी को नवाज़ शरीफ की अपीलों के मुकदमे का हिस्सा बनाने का जो है वो ऑर्डर जारी कर चुकी है, और अरशद मलिक का जो बयान हल्फी है अब इन अपीलों के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। तो इस पर भी अदालती कार्रवाई का कैसे जायज़ा अदालत इस मामले का कैसे जायज़ा लेगी, इस पर भी नैब के वकला जो है वो आइंदा समाअत पर अदालत की जो है मुआवनत करें। तो आज की जो अदालती कार्रवाई का जिस तरह से आगाज़ हुआ आप नाज़रीन के साथ उसी तरह से शेयर करते हैं। 1:05 पर जो जज साहबान थे वो कमरा अदालत में आए और 1:05 से लेकर 1:37 तक जो 3 गवाह आज नैब की जानिब से सरकारी वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर की जानिब से पेश किए गए, जिसमें एक डायरेक्टर वजारत ख़ारजा मुबशर खान थे और 2 FIA के आला अफसरान थे। उनके बयानात जो है वो अदालत में रिकॉर्ड किए गए। 32 मिनट तक ये बयानात रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद 15 मिनट तक अदालत में इसी बात पर बहस होती रही कि बयान तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, इश्तिहारी भी करार दिया जाएगा, लेकिन अब इन अपीलों पर समाअत आगे कैसे बढ़ेगी। तो 15 मिनट तक 1:37 से लेकर 1:52 तक इसी मामले पर डिस्कशन अदालत में होती रही। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मियां नवाज़ शरीफ बनाम जो नैब का मुकदमा है वो पुकारा गया कोर्ट के रीडर की जानिब से, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को बताया कि नवाज़ शरीफ के जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर था उसकी तामील के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी आज वजारत ख़ारजा की जानिब से अदालत में जमा करा दिए गए हैं, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से मौसूल हुए थे। जिसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आज की अदालती कार्रवाई में 3 जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड होने हैं। तो सबसे पहले जो पहला गवाह है मुबशर खान, उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड कराने का जो मरहला है उसका आगाज़ किया जाए। तो मुबशर खान का डायरेक्टर यूरोप वजारत ख़ारजा उनका सबसे पहले बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बयान रिकॉर्ड कराने से पहले उनसे हलफ लिया गया और मुबशर खान ने ये कसम खाई कि वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि जो भी कहेंगे अदालत के सामने सच कहेंगे और अदालत से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा।
मुबश्शिर खान का जो बयान जिस तरह से रिकॉर्ड हुआ उस तरह से अगर मैं बयान करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा तवील हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर ये था कि मुबश्शिर खान ने अपने बयान में कहा कि जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर था अदालत का, जो टैक्स अदालत की जानिब से तैयार किया गया था, उन्हें 19 अक्टूबर 2020 को मौसूल हुआ और 20 अक्टूबर 2020 को उस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर को उनकी जानिब से वजारत ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवा दिया गया और वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो इक़दाम करने थे, इक़दाम के हवाले से डायरेक्शन जो है वो जारी की गई और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आई बताया गया कि 21 अक्टूबर 2020 को हाई कमीशन ने ये बताया फैक्स करके कि लोकल जो कवानीन हैं बरतानिया के, उसके मुताबिक ये जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर है इसे नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर अवेज़ा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद यहाँ से बताया गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो रॉयल मेल जो सर्विसेज है, जो कोरियर सर्विस है, उसके ज़रिए नवाज शरीफ को ये प्रोक्लेमेशन जो ऑर्डर है उसको भिजवाए, उसकी तामील कराए, जो 6 नवंबर को नवाज शरीफ ने वसूल किया और 6 नवंबर को वसूल किया और 9 नवंबर को पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से ये प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जो है नवाज शरीफ की जानिब से वसूल करने की रिपोर्ट जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से वजारत ख़ारजा पाकिस्तान को भिजवाई गई। इसके बाद जो FIA के ऑफिसर थे इजाज़ अहमद, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, जिस तरह से हल्फ लिया गया मुबश्शिर खान से, इसी तरह से उनसे भी हल्फ लिया गया और जो तीसरे FIA के गवाह थे तारिक मसूद, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया तीसरे नंबर पर, उनसे भी यही हल्फ लिया गया। FIA के अफसरान ने जो बयान दिया उनके मुताबिक बयान कुछ यूँ था कि FIA की एक टीम बनाई गई थी जिसके सरबराह जो है वो इजाज़ अहमद थे और वो प्रोक्लेमेशन जो है वो लेकर नवाज शरीफ की जो लाहौर की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह है वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर उनकी जो मुलाकात हुई मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नबी और हिदायतुल्लाह नियाज़ी से हुई। उन्हें बताया गया कि अदालत की जानिब से नवाज शरीफ का जो प्रोक्लेमेशन है वो जारी किया गया है, तो ये जो इश्तिहार है वो उन्हें वसूल कराना है। तो FIA के अफसरान ने अदालत को ये बताया कि तीनों ये जो लोग हैं जिनके नाम मैंने आपको पहले बताया, इनकी जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन में है और इनकी जानिब से ये इश्तिहार, ये प्रोक्लेमेशन जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन FIA के अफसरान ने अदालत को ये बताया कि ये प्रोक्लेमेशन जो है वो बुलंद आवाज़ में नवाज शरीफ की ना सिर्फ मॉडल टाउन रहाइश का बल्कि जाती उमरा के बाहर बुलंद आवाज़ में पढ़ा गया और जो उनके गेट हैं घर के, जाती उमरा के, मॉडल टाउन के, ये बुलंद आवाज़ में पढ़ने के बाद इसकी एक कॉपी जो है उनके घरों के मेन गेट पर अवेज़ा कर दी गई। जिसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ये जो बयान रिकॉर्ड करने का मरला है मुकम्मल हो चुका है और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के हवाले से हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन अब इस अदालती कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाना है, जिस पर नैब के जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे जांजे बरवाना, उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ को जो फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया गया उस पर भी नैब की जानिब से अपील दायर की गई है और जो अजीज़िया रेफरेंस में कम सज़ा एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को सुनाई गई है, उस सज़ा को बढ़ाने के लिए भी नैब की अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये कहना था कि 2 अपीलें, एक एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ, एक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई है। 2 अपीलें जो हैं वो नैब की जानिब से दायर की गई है, लेकिन जहांजे बरवाना ने बताया कि हमारी जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने की अपील है उस पर तो नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ को बरी किया गया था ताहाल उस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन नैब के वकील जहांजे बरवाना ने अदालत से ये इस्तदा की कि जो मुतफरिक दरख्वास्तें हैं नवाज शरीफ की, जिसमें अरशद मलिक का कंडक्ट के मामले के ऊपर भी नवाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की है, इन मुतफरिक दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। लेकिन अदालत का ये कहना था कि इंतज़ामी साइट पर जब ये मामला सामने आया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, उसके बाद अदालत ने जो अरशद मलिक का जो बयान हल्फी था वो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद मलिक की जानिब से जमा कराया गया था, जिसे अदालत ने बगौर जायज़ा लेने के बाद इंतज़ामी साइट पर उस बयान हल्फी को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म जारी किया था। तो इन तमाम मामलात के ऊपर आप जो है वो अदालत की मुआवनत करें कि आइंदा समात पर कैसे इस सारी अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। लेकिन नैब के वकील की जानिब से एक नई बात जो है अदालत के सामने रखी गई कि नवाज शरीफ की जो एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में ज़मानतें हुई हैं, जो जामिन हैं, तो नवाज शरीफ तो अदालत की बार बार कहने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। आज वो इश्तिहारी करार पाए हैं तो उन्हें
ان کے جو ضامن ہیں ان کو نوٹس جاری کیا جائے۔ تو شو کاس نوٹس جو ہے وہ عدالت نے جاری کر دیا ہے نواز شریف کے ضامنے کو، جنہوں نے ضمانت دی تھی، جن کی جانب سے شیورٹی بانڈ جمع کرائے گئے تھے کہ کیوں نہ آپ کی جانب سے یہ جو ضمانت دی گئی ہے نواز شریف کی، اسے ضبط کر لیا جائے۔ جبکہ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ 9 دسمبر کو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سماعت ہوئی تھی اس کی سماعت بھی ہونی ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا ان کیسز کو ایک ساتھ چلایا جانا چاہیے یا الگ الگ چلایا جائے؟ مریم نواز کیپٹن صفدر کا کیس جو ہے وہ الگ چلے اور نواز شریف کا کیس جو ہے الگ سماعت کی جائے، جس پر نیب کے وکلاء کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ کیسز الگ الگ چلنے چاہیے، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ آئندہ سماعت پر معاملت کریں گے کہ کس طرح سے کیپٹن صفدر، مریم نواز اور نواز شریف کے کیسز الگ الگ ان پر سماعت ہونی چاہیے۔ جسٹس عامر محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ ایپلیٹ فورم ہے سپریم کورٹ، مدعی کے جو ایکیوز ہوتا ہے اس کے رائٹس کچھ اور ہوتے ہیں، جو اپلانٹ ہوتا ہے اس کے رائٹس کچھ اور ہوتے ہیں، اور فیصلہ جو ایون فیلڈ ریفرنس میں سنایا گیا وہ ایک ہی فیصلہ ہے، تو کس طرح سے ان کیسز کو الگ الگ کر کے سنا جا سکتا ہے؟ آپ سوچ لیں۔ نیب کے وکیل کو کہا گیا جائزہ لے لیں کہ کس طرح سے اس کیس کو چلانا ہے، لیکن ارشد ملک کے کنڈکٹ کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے کیونکہ ان کا جو بیان حلفی ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن نیب کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ جو نواز شریف کی جانب سے ارشد ملک کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں 5 گواہوں کو بلانے کی استدعا کی گئی، لیکن جو ناصر بٹ نے ارشد ملک کے کنڈکٹ کے حوالے سے متفرق درخواست دائر کی ہے تو ناصر بٹ تو خود عدالتی مفرور ہیں، تو ان کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نیب کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ ارشد ملک کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتظامی فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ارشد ملک کے حوالے سے انتظامی سائٹ پر جو بھی فیصلہ دیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر یہ معاملہ آ چکا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سپروائزری جورسڈکشن بھی رکھتی ہے احتساب عدالت کے اوپر، تو اس معاملے کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ آپ سوچ لیں، آئندہ سماعت پر عدالت کی معاملت کریں کہ اس کیس کو کس طرح سے چلانا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ساری عدالتی کارروائی ہے جس کا احوال آپ ناظرین کے ساتھ میں نے شیئر کیا۔ اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔